हुसैन रिजवी, लद्दाख में चीन को सबक सिखाने के लिए सेना का पूरा प्लान तैयार है। इस वक्त इंडियन मिलिट्री 4 ऑप्शंस पर काम कर रही है। जब से सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि चीन के साथ बातचीत से अगर विवाद नहीं सुलझा तो सैन्य विकल्प भी खुला हुआ है, तब से एलएसी और ज्यादा हॉट हो गई है। और अब भारत ने लद्दाख की ऊंची चोटियों पर एक नई मिसाइल भी तैनात कर दी है। यह मिसाइल कौन सी है और ये चीन का क्या हश्र कर सकती है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। ये मिसाइल 5 से 6,000 मीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को खत्म कर सकती है। चाहे फाइटर जेट हो या हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन, इससे कोई सुरक्षित नहीं है। न लंबा चौड़ा साजो सामान, बस कंधे पर रखा और टारगेट फिक्स करके फायर कर दिया। और फिर ये ऐसे अपने निशाने को आसमान की बुलंदी पर ब्लास्ट करके उसका मलबा जमीन पर ले आती है। ये है ईगला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत ने एलएसी पर तैनात कर दिया है। ये एलएसी के करीब आने वाले हर आसमानी टारगेट जो 5 से 6,000 मीटर के दायरे में होगा, उसे खत्म कर देगी। एयर डिफेंस के लिए 5 किलोमीटर के टारगेट को एंगेज करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास ईगला मिसाइल सिस्टम है। ये बेहद कारगर है, अचूक निशाना है और साइट के साथ ये अपने टारगेट को लॉक कर सकता है। D9 कैपेबिलिटी से लैस ये ईगला मिसाइल एयर डिफेंस और खासतौर पे जो एयर बेस हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, उनके डिफेंस के लिए बेहद जरूरी है। और अगर कहीं से भी दुश्मन का कोई यूएवी या फिर कोई फाइटर जेट अगर नियर बाय एयरफोर्स स्टेशन या स्ट्रेटेजिक लोकेशन के पास आता है तो उसे एंगेज करने के लिए ईगला मिसाइल बेहद कारगर है। ईगला कैसे काम करती है, इसके बारे में तफसील से जानने से पहले देखिए इसको एलएसी पर क्यों तैनात किया गया है। ये चीन का सामना करने वाली कई स्ट्रेटजी में से एक हिस्सा है। जंग के हालात में भारत का पहला ऑप्शन है हिंद महासागर में चीन का पूरा कारोबार रोक देना, यानी मलक्का स्ट्रेट से लेकर पूरे हिंद महासागर में चीन के लिए कर्फ्यू। दूसरा है हवाई ताकत का इस्तेमाल। तिब्बत की ऊंचाई की वजह से चीन की एयरफोर्स की ताकत आधी से कम हो जाती है। भारत की एयरफोर्स चीन से इस थिएटर में ज्यादा मजबूत है, क्योंकि तिब्बत में चीन के फाइटर जेट पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकते। तीसरा है दूसरे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इस्तेमाल, और इससे दक्षिण चीन सागर में भारत चीन को जवाब दे सकता है। यही चीज अगर और किसी अरेंजमेंट यानी कि देशों के अरेंजमेंट के साथ, क्वाड का आपने नाम सुना, जिसमें कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इकट्ठे ऑपरेट करते हैं, ये एक मैकेनिज्म है। साउथ चाइना सी में जो इश्यूज चल रही हैं उसमें इंडिया वियतनाम के साथ और देशों के साथ मिलकर ऑपरेट करता, मतलब एक्सरसाइजेस करता है। तो संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त चाइना का यानी कि देश में पूरे विश्व में एक थोड़ा सा एक ऐसी उनकी छवि में एक गिरावट सी आई हुई है। जुलाई के पहले हफ्ते में अमेरिका ने अपने 2 कैरियर बैटल ग्रुप दक्षिण चीन सागर में तैनात किए थे, और अब अगस्त में भारत के करीब वो 3 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ले आया है। जब भारत और चीन की फौज एलएसी पर आमने सामने खड़ी है, यह अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन है और इसका सीधा मैसेज बीजिंग के लिए है कि उसकी हर हरकत पर अमेरिका की नजर है। वहीं भारत के सामने चौथा ऑप्शन है न्यू एज वॉरफेयर, यानी राजनीतिक, आर्थिक और राजनयिक कोशिशों से चीन की घेराबंदी। टैक्टिकल एरिया में टैक्टिकल कमांडर्स को स्पेस देनी चाहिए। मैं रिटायर्ड आदमी, लेकिन मिलिट्री ऑप्शंस हमारे पास और भी हैं। जब कहीं उनकी तरफ से अटैक हुआ, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हो, हमने उसी जगह पे उसी दिन तो अटैक नहीं किया ना। हम अपने हिसाब से जब हमें ठीक लगता है, जहां पे ठीक लगता है, उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। चीन से पहाड़ में मोर्चा खोला हुआ है। एलएसी को लेकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत चीन को वार्निंग दे चुके हैं। भारत के सामने सभी ऑप्शन है। इस वक्त 3 मोर्चों पर भारत की सेना आमने सामने खड़ी है, देपसांग, गलवान और पैंगोंग।
लद्दाख के इस फ्रंट पर इंडियन आर्मी 24x7 तैनात है और अब तैयारी सर्दी की है, यानी -डिग्री वाला तापमान। तीनों मोर्चों पर चीन की 4 डिवीजन यानी 40,000 फौज तैनात है। भारत ने भी यहां इतनी ही फौज जमा की हुई है। चीन की इतनी लंबी डिप्लॉयमेंट के पीछे आखिर क्या वजह है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जाहिर है चीन 40 से 50,000 की फौज लेकर यूं ही LAC पर टहलने नहीं आया है और इसके पीछे उसका कोई बड़ा गोल है, या कहें कि उसने भारत के खिलाफ किसी बड़े मकसद को हासिल करने की साजिश तैयार की है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने पहली कोर कमांडर लेवल टॉक से लेकर अभी तक चाइनीज PLA को बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि अगर अप्रैल 2020 के स्टेटस को चाइनीज PLA नहीं मानता, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एंगेजमेंट के बावजूद भी भारतीय सेना अपनी पूरी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ मिलिट्री ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ेगी। चीन के हेलीकॉप्टर इस वक्त LAC के आसपास बहुत एक्टिव हैं और चाइनीज आर्मी को रसद पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं चीन ने इन्हें एयर कवर देने के लिए भी तैनात किया हुआ है। चीन ने पैंगोंग झील से 155 किलोमीटर दूर तिब्बत के रूटांग काउंटी में हेलीकॉप्टर बेस बना लिया है। ये जून की सैटेलाइट तस्वीर है और तब यहां काम बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन यह अकेला खतरा नहीं है। LAC के आसपास चीन ने कई और हेलीकॉप्टर बेस बनाए। देखिए, देपसांग के पूर्व में पीशान काउंटी में हेलीकॉप्टर बेस तैयार है। वहीं हॉट स्प्रिंग के पास भी चीन की एक छोटी हवाई पट्टी तैयार है, जिसे ड्रोन उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूटांग काउंटी यानी एनगारी में बना हेलीपैड आप देख ही चुके हैं। वहीं पैंगोंग से 182 किलोमीटर दक्षिण में कार काउंटी में भी हेलीकॉप्टर बेस बनाया जा चुका है। ये सभी चीन की सेना के फॉरवर्ड बेस हैं और यहीं से हेलीकॉप्टर के जरिए उसकी LAC की डिप्लॉयमेंट को रसद पहुंच रही है। जो चीन ने सोचा या जो उन्होंने समझा होगा कि अच्छा इंडिया इतना ज्यादा वो उसमें रेजिस्टेंस नहीं करेगा या ऐसे हो जाएगा, वो नहीं हुआ। चाहे वो डोलम में था 3 साल पहले और चाहे अभी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हालांकि थोड़ा वो बैकफुट पे है, क्योंकि उनको वो अब तैयारियां करनी पड़ रही हैं। विंटर उनको निकालना पड़ेगा। हमारी तैयारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और हम हमेशा वहां पे हमारी फोर्सेस हैं। अक्सर चीन के हेलीकॉप्टर LAC के करीब आते हैं जहां चीन की फौज तैनात है। ये भारतीय इलाके में ना घुसे, इसलिए एग्ला मिसाइल के साथ भारतीय सेना लद्दाख की ऊंची चोटियों पर तैनात की गई है और चीन के हेलीकॉप्टर्स पर नजर रखी जा रही है। अगर चीन के हेलीकॉप्टर LAC के करीब आते हैं तो उनको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इस समय चाइनीज PLA ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख के इस इलाके में अपना हैवी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है और वेदर में बदलाव होने की वजह से लॉजिस्टिक सपोर्ट के तौर पर चाइनीज PLA के हेलीकॉप्टर्स लगातार इन तक रसद पहुंचा रहे हैं, आर्म्स और एम्यूनिशंस भी। लेकिन अगर इसको ब्लॉक किया जाए तो चाइनीज PLA पीछे की तरफ मुड़ने के लिए बिल्कुल विवश हो जाएगी और यही वजह है कि एयर डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए भारतीय आर्म फोर्सेस ने अब यहां पर अपना इग्ला मिसाइल सिस्टम भी डिप्लॉय किया है। आखिरकार कैसा है ये इग्ला मिसाइल सिस्टम, कैसे ये फंक्शन करता है और ये कितना लीथल है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप टर्की का ये वीडियो देखें। 13 मई 2016 को कुर्द मिलिशिया ने तुर्की का एक कोबरा हेलीकॉप्टर, जो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है, उसे एग्ला से मार गिराया था। देखिए कुर्द लड़ाके ने कैसे कोबरा हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाया और फिर मिसाइल से कैसे तुर्की के हेलीकॉप्टर को हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस हमले में तुर्की के दोनों पायलट मारे गए थे। एग्ला मिसाइल सिस्टम में एक लॉन्चर होता है और एक मिसाइल होती है। 17 किलो के इस पूरे सिस्टम को एक सैनिक कंधे पर रखकर चलता है। यह मिसाइल इंफ्रारेड होमिंग के सिद्धांत पर काम करती है, यानी उस टारगेट की तरफ जाती है जहां से गर्मी निकल रही है। इसे हीट सीकिंग मिसाइल भी कहते हैं। इसका ऑपरेशन ऐसे है कि ये आप जो देख रहे हैं इसको GPSG बोलते हैं, ग्राउंड पावर सप्लाई बॉटल, जिसके अंदर सुपर नाइट्रोजन है। वो बेसिकली आपको ये एक पावर सप्लाई का काम करता है। यहाँ पे आप एक ट्रिगर ऑपरेशन देख रहे हैं। जैसे आप इस ट्रिगर को घुमाते हैं, पंच करते हैं इस ट्रिगर को जैसे ही आप इसको एक पंच कर देते हैं, उसके बाद ये जो GPSB है ये एक्टिवेट हो जाता है। तो नाइट्रोजन पूरा एक्टिवेट करने के बाद इसके IRSC में जाता है और सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसका जो पूरा जो मिसाइल फायरिंग टाइम है 30 सेकेंड्स का है। उसी टाइम पे जैसे इसे GPSB पंच किया, जो मेरा गनर है वो गनर इसको जो आपका एडवर्सरी एयरक्राफ्ट जो भी UAV है या जो भी इसको टारगेट मिला है उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा।
ये विमान या हेलीकॉप्टर के इंजन से निकलने वाली गर्मी का पीछा करती है और उसे मार गिराती है। एगला की रेंज 5000 मीटर है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर को भी निशाना बना सकती है। कोई भी एनी क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट जो है, आपका यूएवीज है या फाइटर्स है, हेलीकॉप्टर्स हैं या ट्रांसपोर्ट क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट है, आपको पर्याप्त एक अर्ली वार्निंग मिले और पर्याप्त गनर के पास एक टाइम फ्रेम हो, तो ये कारीगर है कि आपको बिल्कुल 100% आपको जो है वो शूट, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल जो टारगेट है उसको जरूर हिट करेगा। अब देखिए एगला से निशाना कैसे लगाया जाता है। ये आपको हम एनिमेशन की मदद से समझाते हैं। इसमें लगे साइट के जरिए दुश्मन के जहाज, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन पर निशाना लगाया जाता है और फिर उसकी तरफ फायर कर दिया जाता है। मिसाइल विमान के इंजन से निकलने वाली गर्मी का पीछा करती है और उसे मार गिराती है। एगला से पहले भारत लद्दाख में एलएसी के आसपास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर चुका है। जहां आकाश की रेंज 25 किलोमीटर है, वहीं एगला की रेंज 5 किलोमीटर है। यानी छोटी दूरी पर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम लद्दाख में पुख्ता हो चुका है। वहीं भारत के लड़ाकू और तोही विमान लगातार 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर नजर रख रहे हैं। पेट्रोलिंग हो रही है और चाइनीज मिलिट्री की और उनके विमानों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए सुखोई, MiG-29, P-8 और राफेल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राफेल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों के आसपास लगातार टेरेन मैपिंग कर रहे हैं और इसे लेकर चीन परेशान है। भारत की डिप्लॉयमेंट और तैयारी से साफ है कि चीन के खिलाफ उसने पूरे ऑप्शन टेबल पर रखे हैं। अब उसे चुनना है कि वो चाहता क्या है। चीन बातचीत से पीछे हटेगा तो स्वागत है। अगर चीन जंग चाहता है तो भारत तैयार है। अगर एलएसी पर अगले 6 से 7 महीने दोनों सेना आमने सामने भी खड़ी रही तो ये चीन के लिए बहुत मुश्किल हालात होने जा रहे हैं। हमने खूब अभी डिप्लॉयमेंट्स और बढ़ा दी हैं पिछले 3 महीनों में। और मत भूलिए कि हमारी आर्मी एक बड़ी कॉम्बैट सीजन्ड आर्मी है। हमारी आर्मी को हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर और ग्लेशियर वॉरफेयर तक का बहुत ज्यादा अनुभव और एक्सपीरियंस है, जो कि चाइनीज आर्मी को नहीं है। उनके पास कॉन्स्क्रिप्ट्स भी हैं। तो हमारी आर्मी का एक अलग से एक अपना एज है अगर ऑपरेशंस की बात आती है। आई बॉल टू आई बॉल वाला आमना सामना और फौज को लगातार लंबे वक्त तक 5000 मीटर की ऊंचाई पर तैनात रखना चीन की लॉजिस्टिक सपोर्ट का बड़ा इम्तिहान है। ऐसे में अब चीन के सामने सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वो पीछे हटेगा या फिर इस कड़ाके की सर्दी में उसकी फौज यहीं ठहरे ठहरे थक जाएगी। और सुशांत डेथ